जुगो जुगा टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी निगी जी गोदानंद मन दी गुरु जी प्यारी सत संगत जीओ। आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए, गुरु चरणा च लवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे होए मन बिरतियां एकाग्र करदे होए गज के बोलना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, वडभागे हाँ, कर्मा वाले हाँ जिन्होंने इहो जिहियां सोहणियां सुहावियां घड़ियां प्राप्त होंदियां, जिन्हां घड़ियां अंदर आपां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठते हैं और अपने जीवन की सेहत लेने हैं। गुरु प्यारिओ, अज धन धन साहिब श्री गुरु कलगीधर पातशाह दसम पिता जी का आगमन दिहाड़ा आप मना रहे हैं। और विचार करिए कि धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसम पिता उस अकाल पुरख के भेजे हुए इस संसार के उत्ते उन्होंने आके कहना किया कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। कि मैं उस अकाल पुरख का परमात्मा का दास हाँ। दास तो भाव की है, विचार करना जरा। दास बनना सौखा नहीं है। दास किनू कहीदा है? जिहदी परमात्मा विच लीनता है। तो पातशाह कहन लगे कि मैं उस अकाल पुरख का दास हाँ और इस संसार के उत्ते तमाशा वेखण आया। कहंदा भाव किस संसार ते की हो रहा मैं वेखण आया। आप जी विचार करना, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बहुत वड्डी दात इस संसार को बख्शिश की थी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ही सानू समझाउणा कीता कि इस कलयुग दे विच साडे अंदर दी भखदी हुई अग नूं ठंडा करने की ताकत किहदे कोल है। ते पातशाह जी ने आप नतमस्तक होके धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों सानू जोड़ना कीता। ते पातशाह जी ने इस संसार को दसना कीता कि सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हुण ध्यान देना, सब सीखन को हुक्म है। सीखन कौन है? जिस आत्मा को मनुख का शरीर प्राप्त हो गया है, वो आत्मा इस शरीर के अंदर केवल तो केवल सीखण आई है। क्योंकि इस शरीर तो पहला इस मन को किते भी सीखण का मौका नहीं मिला। इस शरीर के अंदर ये मन केवल तो केवल सीखण आया है। ठीक है, ये सानू समा सीखण लई मिलिया। इस तो पहला 83,99,999 जन्म आप भोगे, पर किसी जन्म अंदर सीखण का मौका नहीं मिला। इत्थे सानू सीखण का मौका मिले तो गुरु साहबान कहन लगे, मना जिथे तेनों सीखण का मौका मिले तो उत्थे एक मन में विचार पैदा करी। कैसी विचार पैदा करी कि तेनों हुक्म है। की हुक्म है? कि गुरु मान्यो ग्रंथ। कहते गुरु ग्रंथ साहब जी ने अपना गुरु मन ली। गुरु का मनन का भाव की है? कारण की है? गुरु का भाव है वो मास्टर जिहड़ा कलयुग के अंदर जानता है कि इस आत्मा को किस मार्ग से चल के परमात्मा तक पहुँचना है। वो ज्ञान, वो जानकारी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कोल है। कहन लगे, मना एवें ना धक्के खांदा रही, एवें ना कदी किते भटकी कदी किते भटकी। ध्यान दिओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जे सानू ये गल दा ना पता हुंदा कि असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मनना तो साडे मन च भटकना बहुत वड्डी रहनी सी।
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਸੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲਾ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭੀ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਫਤ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਮਟ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਜਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਂ ਕਦ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇਂ।
गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लग जावे। पर असीं कर की बैठे, असीं इस पासे नूं गए ही नहीं, सानूं लोड़ नहीं पई। ध्यान देने वाली गल है, जे कलगीधर पातशाह एडी वड्डी गल ना कहिंदे कि सब सिੱਖਾਂ ਨੂੰ हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, तो शायद अज असीं पता नहीं किन्ने क खंडे होंदे ते पता नहीं किन्ने क गुरु धारण कीते होंदे। ये तो सिर्फ पातशाह ने किरपा की है, जिहड़ा साडे मन का बलबला, साडे मन के अंदर की जिहड़ी खिच सी ना, वो खत्म कर दी कि तैनूं गुरु भाल करन दी लोड़ नहीं, गुरु तेरे कोल हैगा। सिर्फ एक काम बाकी है कि तू इस गुरु के मार्ग से चलना बाकी है। गुरु के मार्ग से तू चलना, तेन गुरु की खोज करने की लोड़ नहीं है। पर आपां ने विचारे ही नहीं, सानू लोड़ नहीं पई। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ा वड्डा पर उपकार किया पातशाह ने, जिहड़ा सानू धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाया और सानू समझाउणा कीता कि गुरु ग्रंथ साहब के मार्ग से चलना। हुण रही गल ये कि मन च सवाल पैदा होंदा कि पातशाह ने तो लड़ ला दिता, पर साडे को गुरु मार्ग से चलिया नहीं जाता, साडे को गुरु ग्रंथ साहब के मार्ग से चलिया नहीं जाता, सानू गुरु ग्रंथ साहब की सोझी नहीं आती। बड़ा वड्डा सवाल है साडे अंदर। जदों किसी को कहो तो पहला सवाल उठता है, पाठ करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरु घर जाने हैं, अमृत छकिया, गुरु धारण किया, पर समझ नहीं लगती। ध्यान दो, समझ क्यों नहीं लगती? गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, कोई पुरानी है, उन्हें अपने मन के उत्ते कंट्रोल किया। कैसा कंट्रोल किया कि वो घर के काम कार उत्ते जोर नहीं पाते, घर के काम कार, घर की कोई गरीबी उत्ते जोर नहीं पाती। की कहता, कोई गल नहीं, जो हो रहा सो ठीक है, मैं की कर सकता, मैं तो गुरु घर जाना हाँ, मैं तो गुरु घर जाना हाँ, मैं नहीं कभी परवाह की घर च की हो रहा, जो होंदा हो जा, मैं गुरु घर जाना। विचार करना वो इस चीज़ तो अगे हो गया है कि घर में की हो रहा है, मेरे ते जोर नहीं पा सकता, मैं गुरु घर जाना। मेरे घर च गरीबी है, मेरे ते कोई जोर नहीं पा सकती, मैं गुरु घर जाना, मैनू नहीं परवाह कोई भी। मन में बुलंदी आ गई है। ध्यान देना, मेरे उत्ते मेरे शरीर का आलस जोर नहीं पाता। मैं सवेरे 4 बजे उठदा मैं तो गां लंघ गया हूँ, मैनू नहीं कोई परवाह। लोगों को दसदा है किन्ने बजे उठते हो, इन्ने बजे उठते, क्यों पहला क्यों नहीं उठते, अख नहीं खुलती। मेरे वाल देख कहता जो मर्जी हो जाए, ठीक 4 बजे मेरी अपने आप अख खुल जाती, बड़ी कृपा है। फिर की कहता देख, भावें घर च कोई मुसीबत पै जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं टलदा, मैं गुरु घर जाना, मैं सवेरे उठ के पाठ करदा। मतलब कि संसार की खिच, परिवार की खिच, पदार्थों की खिच, इस शरीर की खिच, ये मेरे ते जोर नहीं पाउंदी। हुण मैं अगे लंघ गया, तो मैं इस मोह तो दूर हो गया, शरीरक मोह तो मैं दूर हो गया। मैनू नहीं कोई टेंशन भी होर घड़ी सौ लीए, मैं तो दूर हो गया। मैं दूर हो गया परिवारक मोह तो, कोई गल नहीं, जो होंदा होई जाण दे। मैं दूर हो गया पदार्थों के मोह तो। पर ध्यान दो, इन्हां सारियां तो दूर हो गया है, इन्हां सारियां तो गांह लंघ गया है, पर अपनी मत तो नहीं गांह लंघिया, अपनी अकल तो गांह नहीं लंघिया। अकल बॉर्डर है, अकल बॉर्डर है। अकल तो गांह लंघना बड़ा औखा है। ये अपनी अकल है कि मैं सवेरे 4 बजे उठना, मेरी अकल है, मैनू अकल आ गई है। मैं परिवारक मोह च नहीं फसदा, मैनू अकल आ गई है। मैं पदार्थों के मोह च नहीं फसदा, मैनू अकल आ गई है। पर ध्यान दो, इस तो गांह मेरे को नहीं लंघिया जाता, क्योंकि मेरी अकल जी मेरे कोल है। मेरे को अकल नहीं छड्डी जा रही, सब कुछ छड्डिया जा रहा है, अपनी सियाणप नहीं छड्डी जा रही। भगत फरीद जी होए, भगत फरीद जी ने इस अवस्था को बयान किया अपने बोलों के विच। कहते जग वालिओ जोर मैं भी बड़ा लाया, मैं शरीरक मोह तो अगे हो गया, मैं संसारिक मोह तो अगे हो गया, मैं परिवारक मोह तो अगे हो गया, मैं पदार्थ मोह तो अगे हो गया, पर मेरी अकल ने मेरा सत्यानाश कर दिता। पूछा की गल हो गई, तो भगत फरीद जी कहते, बड़े प्यार नाल किया उन्होंने, ठीक है। कहते तन सुक्का पिंजर थिया
तलियां खूंडे काग अजे सो रब ना भोड़ियो देख बंदे के भाग। कहते तन सुक्का, कहना मैं शरीरक मोह तो अगे हो गया, शरीर सुक गया, मैं कभी परवाह नहीं की, इनू भुख लगी है लगी रहे, रोटी मिलती है मिलती नहीं मिलती, बड़े बड़े दिन भुखा रहा। शरीरक मोह तो शरीर की खिच तो मैं गाह लंघ गया, मैनू नहीं परवाह कोई भी, मैं गाह लंघ गया। तन सुक्का पिंजर थिया, कहते ऐले पिंजर लगता है, हड्डियां दिखाई देंदियां पर मैनू परवाह नहीं, कहते मैं नहीं परवाह की। देखो तन सुक्का पिंजर थिया तलियां खूंडे काग, कहते भाई गल सुनो, बेशक मैं शरीरक मोह तो गाह लंघ गया पर अजे भी जी मेरी तलियां, किहड़ियां तलियां, पैरों दी तलियां, हथ दी तलियां, तलियां दो ने। तलियां खूंडे काग, कहते जी मेरी सियाणप है ना, मेरी सियाणप जी मेरी अकल है, कहते इन्हां वकारां दी चुंगल चों बाहर नहीं निकल सकी, अजे भी इन्हां वकारां दी चुंगल च फसी है, अजे भी ये वकार मैनूं दंदियां वढ़दे आ, मेरी हुम है मेरा हंकार मैनूं दंदियां वढ़दा, मेरी मत इन्हां च ही फसी अजे, अकल इन्हां च ही फसी अजे। कहते अजे सो रब ना भोड़ियो, कहते देख लो इन्ना कुछ करके भी अजे रब की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा ने मेरे वाल नहीं वेख्या अजे, अजे नहीं मेरे वाल देखिया, मैं बड़ा कुछ कर लिया पर परमात्मा की निगाह मेरे वाल नहीं पई। अजे सो रब ना भोड़ियो देख बंदे के भाग, कहते जिन्हां भागां करके मैनूं यह समा मिलिया ना, उन्हां भागां दे करके मैं रब की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि मेरी अकल मेरी मत जिहड़ी है वो तो मैं लंघ नहीं सकिया। फरीद साहब ने क्यों नहीं गाह लंघे, तो फरीद साहब ने बड़े प्यार नाल कहा 794 अंग के उत्ते पता की कहते, कहते तप तप लो लो हाथ मरोरू, तप तप लो लो हाथ मरोरू, कहते जग वाले किया मैं भी बड़ा कुछ। तप 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 का मतलब क्या होंदा, खपना, कहते बड़ा मैं खपया इस पासे वास्ते, बड़ा खपया मैं, लो 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 का तड़फया ना, मैं बड़ा तड़फया। हाथ मरोरू, हाथ मरोरू कदों कहीदा, कोई इंसान बड़ी जदोजहद करता, बड़ी मेहनत करता है, पर चीज़ हथों निकल जाए, कामयाब ना हो, सफल ना हो, तो की कहता है, कहता मैं हाथी मलदा रह गया, हथ लगी नहीं। फरीद साहब ने कहते जग वाले मैं भी हाथी मलदा रह गया, मेहनत बड़ी की, शरीर नूं बड़ा खपाया, शरीरक मोह छड्डिया, संसारक मोह छड्डिया, परिवारक मोह छड्डिया, पर अकल नहीं छड्डी गई मेरे को, अकल तो गाह नहीं होया गया। कहते मैं अज हाथी मल रहा, परमात्मा हथ च नहीं आया, वो ज्ञान वो प्रकाश मेरे हथ च नहीं आया। वाह वाह। फिर की कहते, कहते बावल होई सो सो लोरू, कहते अज भी कहते ध्यान दिओ, कहते कहते कीता बड़ा कुछ, जदोजहद बड़ा कुछ किया, मेहनत बड़ी की, बड़ा त्याग किया, पर की फायदा इन्हां त्यागां दा, अकल नहीं मेरे को छड्डी गई, सियाणप नहीं छड्डी गई। कहते होया कि, कहते बावल होई, कहते मैं कमली होई फिरन रही है आत्मा, कहते मैं कमली होई फिरन रही है, सो सो लोरू, कहते अज भी मैं परमात्मा ही लभदी फिरदी, मिलिया तो कुछ भी नहीं है। बड़ा मैं जदोजहद की, बड़ा शरीर नूं खपाया। फरीद साहब ने बड़ा कुछ किया, उन्होंने क्या ना गज के, तन न तपाए तंदूर जो बालन हड्ड ना बाल, सिर पैरी क्या फेरे अंदर परी निहाल, कहता ना करो आ काम मैं करके वेख ले, बड़ा शरीर नूं खपाया, बड़ा हड्डियां नूं बालन तंदूर दी नहीं बालिया, कहता बड़ा कुछ किया मैं भी, कख नहीं लभा। ध्यान देना, शरीरक मोह संसारी त्याग तो आप कर जाने, पर अपनी अकल का त्याग नहीं करते, अपनी सियाणप का त्याग नहीं करते। इतों लंघना बड़ा औखा है। हर बंदा कहता मैं 4 बजे उठ पैना, मैं बड़ी सेवा की गुरु घर, मैं परवाह नहीं की, घर जो होंदा हो जाए। वो भाई सियाणप छड्डनी सी, अपनी मत छड्डनी सी, नहीं छड्डी। हुण होया कि जदों सियाणप छड्डी नहीं, जदों मोह छड्डिया ही नहीं, तो कबीर साहब ने बड़ी गल कही वधिया, कहते जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहते जब बुद्ध होती तब बल कैसा,
कहना जिन्ना चिर इंसान के अंदर अपनी बुद्धि है ना, उन्ना चिर नाम जपन की ताकत पैदा नहीं हो सकती, शब्द नाल जुड़न की अंदर ताकत पैदा नहीं हो सकती। तब बल कैसा, बल का भाव है ताकत, शब्द, शब्द नाल जुड़न की ताकत चाहिए, ताकत नहीं आती। नाम सिमरन करने की ताकत नहीं आती। किहड़ी ताकत? ध्यान देना। एक औरत नूं कह दईए, एक औरत नूं कह दईए कि तेरा पति आपे आ जाऊगा, कोई गल नहीं, इन्नी गल वो अगों कह दे कि चल ठीक है जदों आना वो आपे आ जाऊगा, ये ताकत चाहिए उहदे कोल, वो ताकत नहीं आती। दुनिया जी सब के कहे कोई नहीं लेट हो गया ताकि आपे आ जाऊगा, पर सदके जावां प्यो कह सकदा, मां कह सकदी है, सस कह सकदी है, सहुरा कह सकदा है, पर जनानी नहीं कहती आपे आ जाऊगा, बार बार उठ के बाहर नूं भजदी। बड़े जने समझाउंदे कुछ नहीं हुंदा, आ जाऊगा, उहदे कोल नहीं कहा जांदा। ते भगत फरीद साहब कहंदे कहंदे जिन्ना मर्जी जदों चाहे कर लईए, मन नहीं मनदा कहण नूं कि भी रब रब करी जो, रब आपे ही आ जाऊगा। 5-7 मिनट बाद आ ही जाता मन च कि इन्नी भगती की है, सवेरे शाम रब रब करीदा, कदों आवेगा। मन च आ ही जाता, किते सवास ही ना मुक जान, तू मिले ही ना, मन च विचार आई जाती। ताकत चाहिए, बल चाहिए कि कोई गल नहीं वेखी जाएगी, जो होएगा जदों आना होएगा। बड़ा औखा है, आ ताकत बड़ी औखी है। तो उन्होंने कहा जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अपनी बुद्ध अगे, अपनी बुद्धि अगे है। तो कुड़ी की कहती, दिमाग खराब करी जाते मेरा, मेरी जान खा मारी, मेरी इन्होंने मत मार छड़ी, मैं कोई माड़ी गल कह नहीं। सवेर का गया अज तक नहीं घर आया, कदों आऊगा? मैं कितना चुप करके बह जावां? कबीर साहब कहते आत्मा रब रब करती तो जरूर है, वाहगुरू वाहगुरू करती तो जरूर है, पर कित्थे मन जाए भी रब आपे आ जाऊगा, आपे आ जाऊगा। ये मनती नहीं, ये गल ही नहीं मनण नूं तैयार होंदी। जब बड़िया नूं कहीदा वो कोई गल नहीं, रब ने आपे आना, तो की फायदा हो गया, 10 साल हो गए इस पासे मुड़िया नूं, जे कल मर गए तो औखा है। यह ताकत नहीं पैदा होती। तो गुरु साहब ने कहने लगे जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना घटाई। कबीर साहब ने कहते बन गई गल हुण, कहते की कहते हुण जिहड़ी मेरी मत है ना, मेरी मत ये उस ताकत दे विच, उस बल दे विच टंग नहीं फसाउंदी। हुण नहीं कोई परवाह, आउंदा तां हैगा मन च भी रब्बा कदों मिलेगा। कहते हुण ताकत आ गई है भी तैनूं मिलण दी ताकत मेरी नहीं है, मेरी ताकत सिमरन करन दी ते हो सकदी है, पर तूं कदों मिलना है तेरी ताकत है। हुण मेरी बुद्ध, मेरी अपनी मत उस ताकत दे अगे खड़ी नहीं हुंदी। हुण मैं सिमरन करदा, हुण नहीं मैनूं परवाह, जदों मिलना मिल पई। बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। सो ध्यान नाल समझना जरा कि गुरु कलगीधर पातशाह सानूं कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगो, पर किदां? अपनी मत छड्ड के, अपनी सियाणप छड्ड के, तां गुरबाणी दी समझ लगनी, ऐदां नहीं समझ लगनी। तो गुरु साहब कहण लगे कहंदे कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी। कबीर साहब कहंदे भी मेरे ते बड़ी कृपा हुई जे भी उस परमात्मा ने मेरी मत ही खोली है। तो असीं कदी कहने भी धन गुरु ऐसा ही कृपा करो, मेरी मत ही खोलो। जिस बंदे नूं कहो भी तू पाठ करदा है, तू सिमरन करदा है, पर इदां करेगा रब ने जदों मिलना मिल जू, तू ये अपनी मत च ना लिया कर। असीं पागल है, सानू अकल नहीं हैगी, इन्नी गल ही कही है भी रब्बा रात दिन सिमरन करदे कदों मिलेगा। नहीं पागल है, कोई माड़ी गल कही है? औखा बड़ा समझना। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी। कबीर साहब ने कहते मेरी मत ही खोली परमात्मा ने, वो मेरी मत चलेगी कदों मिलेगा, मैनूं चेता ही नहीं हुण। कहते फिर की होया? कहते बुद्ध बदली। कहता बुद्ध बदल गई हुण। किहड़ी? कहते मेरी मत गुरु ने रख लिया, गुरु वाली मत मेरे वाले पासे आ गई, हुण बुद्ध बदल गई। हुण नहीं मैं कदी गुरु नूं कहा, हुण नहीं मैं कदी बेनती की रब अगे भी कदों मिलेगा, मैनूं नहीं परवाह कोई। कहता बुद्ध बदली, सिद्ध पाई। सिद्ध की है? कामयाबी। कहता हुण मेरी सुरत कामयाब हुई है शब्द की रचना करन दे विच। हुण मैनूं पता लगा नाम सिमरना जुड़ना किदां है। जिन्ना चिर मेरी अपनी बुद्ध अगे खड़ी हो जाती सी, सिमरना जुड़िया नहीं जाता सी।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੌ ਸੌ ਲੋਹਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੈਂ ਸਹਿ ਮਨ ਮੇ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਤੈਂ ਸਹਿ ਮਨ ਮੇ ਕੀਆ ਰੋਸ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਕਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਡਿੱਕਣ ਡਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਔਂਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੱਜ ਗਏ 3। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਚਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਗੈਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਸਹਿ ਮਨ ਮੇ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਖਸਮ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੈਂ ਸਹਿ ਮਨ ਮੇ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਖਸਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਆ। ਇਸ ਅਕਲ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਔਗਣਾ ਭਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
कहते पातशाह साढ़े अंदर कमी काहदी हो सकती है? रात दिन तो पाठ करते हैं, रात दिन गुरु घर जाने, रात दिन सेवा करते, काहदी कमी हो सकती है? तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी कमी कना के रख दी। कहते कभी झाती मारिया करो, साढ़े अंदर कमी हैगी है। कहते काहदी है? कहते साढ़े च कमी आया। कहते काहदी है? कहते असी रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोह परदेसन दूर ते आई। हे परमात्मा मेरे च कमी है। काहदी कमी है? कहते रूपहीन। कहते परमात्मा तू खसम आ ते मैं बद शक्ल औरत हाँ, मेरा रूप ही नहीं हो जिहड़ा तेरे पसंद आ जाए। मेरा रूप ही नहीं बनने हो तेरे पसंद आ जाए। ध्यान दो गुरु प्यारी साध संगत जी, कुड़ी नूं वेखण वाले आ रहे सन या कुड़ी दा विआह सी। कहन लगे नहीं जा नहीं कुड़िए मेकअप करवा ला। कुड़ी दी मेकअप करन लग पे। पूछा भी ये की चक्कर है? कहते तुहानूं नहीं समझ लगनी। मैं फिर भी कहते जी मेकअप करवाउंदी पई है, वेखण वाले आ रहे ने, पसंद आ जाऊगी, सोहनी लगूगी। मैं क्या वाह बई वाह, आनंद आ गया। संसारी पति ने वेखना है तो मेकअप कराउण लग पई भी सोहनी लगा। और निरंकारी पति ने वेखना है, कहते हाँ जी तो मेकअप कर ला, ਇਹਦਾ मतलब तेरे चेहरे च कमी है, कोई क्रीम ला ला तो सोहनी लगेगी। और परमात्मा ने वेखना है आत्मा तू भी मेकअप कर ला, नाम की क्रीम ला ला, परमात्मा को सोहनी लगेगी। हैगी मेकअप ही है, हैगी मेकअप ही है। मेकअप का मतलब की होंदा? किसी कमी को पूरा करना। हुण मेकअप कहते हैं भी इन्हें मेकअप कराउणी है, तो मतलब शक्ल च कोई कमी है तो मेकअप कर लो सोहनी हो जूगी। तो गुरु साहबान कहते आत्मा रूपहीन। कहते ये आत्मा तू रूप तो हीणी है, वो रूप तेरा नहीं है जिहड़ा परमात्मा को पसंद आ जाए। मेकअप कर लै, वो गुरु ग्रंथ साहब के चरणों नाल जुड़ के नाम की मेकअप कर लै, शब्द की मेकअप कर लै। जे तेनू नाम की मेकअप कर लेंगी, शब्द की क्रीम ला लेंगी, तू सोहनी हो जाएगी, परमात्मा को पसंद आ जाएगी। कई गुरु साहब ने कहा रूपहीन। कहते साडा रूप ही नहीं है, वो असी परमात्मा को पसंद आ जाइए। साडा वो चेहरा ही है नहीं, परमात्मा को पसंद आ जाइए। फिर बुद्धहीनी, वाह बई वाह, रूपहीन बुद्ध बलहीनी। ध्यान दो साढ़े को बुद्धि नहीं है, साढ़े को मत ही नहीं है, साढ़े को ताकत ही नहीं है, असीं उस तो हीणे आ। जिहड़ा असीं परमात्मा तक पहुँच कर लीए, ना साढ़े को मत आ ते ना ही साढ़े को ताकत है परमात्मा को शक्ति को फड़ लीए किते असीं। पर फिर भी कहते मोह परदेसन दूर ते आई। मोह परदेसन, परदेसन पता किनू कहते? ध्यान दो परदेसन किनू कहते? परदेसन अखर क्यों वरत्या पातशाह जी ने? परदेसन अखर तां वरतीदा है किसी का कोई इंसान का कोई पुत्र कोई धी बाहरले देश चले गए, कहते परदेसी है। बेटी कित्थे हुंदी है? परदेश च हुंदी है। बेटा कित्थे हुंदा है? परदेश च हुंदा है। पर ध्यान दो किसी का बेटा किसी की धी बाहर गई तो मर गई। किसी ने पूछा जी बेटा कित्थे हुंदा है? कहते जी मर गया। वो तो क्या परदेसी है? क्या परदेसी है? नहीं गया। किहड़ी गल्लों? परदेसी उन्हां च अखर वरतिया जिन्हां चਿਰ वापस मिलण की उम्मीद आ। जे मिलण की उम्मीद खत्म हो जाए तो परदेसी अखर नहीं वरतीदा। इत्थे क्या मोह परदेसन दूर ते आई। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते भावें मैं रूप तो हीणी आ, भावें मैं बुद्ध बल तो हीणी आ, पर मोह परदेसन कहते अजे भी परमात्मा तेरे च लीन होने की मेरे च तांग हैगी है। अजे मैं मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई। अज भी मेरे मन च चाह आ तेनों मिलना है। ਇਹਦਾ मतलब जे चाह हैगा तो मेकअप की जा सकती है, रूप बनाया जा सकता है, मत लियांदी जा सकती है, ताकत लियांदी जा सकती है। तो जे इस जन्म मुक गया, जे इस शरीर छुट गया, फिर मर गई। फिर उन्होंने जामिया के अंदर मेकअप नहीं होनी, उन्होंने जामिया अंदर रूप नहीं बनना। तो गुरु साहबन कहन लगे ध्यान देना। फिर की कहते? कहते नाहन दरब न जोबन माती, नाहन दरब न जोबन माती, मोह अनाथ की करो समाई। न
ध्यान देना, नहन दरब, दरब कहते ने धन नूं। गुरु साहिबान कहते करांगे की, साढ़े कोल धन ही है नहीं। किहड़ा धन? परमात्मा दे मिलण लई संसारी धन नहीं, परमात्मा दे मिलाप लई नाम दा धन चाहिदा है। नहन दरब, मेरे कोल धन ही है नहीं, इन्ना मैं इकट्ठा ही नहीं किया नाम दा धन। ना जोबन माती, कहते ना तो मैं जवानी च मस्त ही है, जवानी तो हैगी है पर मस्त नहीं है। जिवें कोई कुड़ी जवान होंदी है, 15-16 साल की कुड़ी जवान हो गई, पर कमली नूं पता ही नहीं कि मैं जवान हो गई। उन्हां कपड़े च तुरी फिरदी है, बाहर निआणा नाल खेडदी फिरदी है। सानूं भी नहीं पता भी ये समा परमात्मा च मिलदा मिलिया, असीं भी संसार के पदार्थां च खेडदे फिरदे, संसार च ही विचरदे फिरदे। ते गुरु साहिबान कहण लगे, मोह अनाथ की करो समाई। हुण अनाथ कौन है? जिहदा माँ प्यो मर गया पर फिर भी कितों सहारा मिल सकता है, उन्होंने अनाथ कहिंदे। गुरु साहिबान कहण लगे, मोह अनाथ, कहते हे परमात्मा इस संसार के सारे सहारे खत्म हो गए, पर फिर भी मैनू तेरे दर दा सहारा मिल सकता, मेरे ते कृपा कर, मैनू मिला ला अपने च। वो अनाथ है। सो ध्यान दिओ। गुरु साहिबान कहण लगे, कहते ऐसी बिरती तक पहुँच गए हैं, मुझ अवगण सै नाही दोष। फरीद साहिबान कहते जे परमात्मा अजे तक मिलन नहीं ना आया, अजे तक प्रकाश नहीं होया ना, तो ध्यान दिओ, कदी ये ना कह दिओ कि परमात्मा च कोई दोष आ, साडे च कोई अवगुण है। अपना अवगुण लभ्यो, तो अवगुण की है? साडी अकल, साडी मत अजे अगे खड़ी है। जिन्ना चिर इनू छड्डांगे नहीं ना, ठीक है। बाणी चोपड़े एक जगह ते आउंदा, छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गमान। कहते सब सियाणपा छड़ दे, छड़ियां पा, छड़ियां पा। गुरु नूं प्यारी साध संगत जीओ, जे मन में ये भी तांग रवे भी परमात्मा नूं मिलना है, परमात्मा कदों मिलेगा, ये मन मत आ, कोई लोड़ नहीं। कहना क्यों नहीं लोड़? जे गुरु अर्जन देव पाया 672 अंग दे उत्ते कहंदे की कहंदे आ? कहंदे घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। कहंदे कोई घाल ना घाल के कोई कमाई करके रब नहीं मिलता, सेव ना मिलियो सिमरन करके रब नहीं मिलता। सिमरन करना घालना घलनी आ, ते बेफिक्र होके उन्होंने काउंट नहीं करना, उन्होंने अपनी सियाणप च नहीं लिया। उन्होंने कहना परमात्मा जो कुछ मैं कर रहा तू करवा रहा तो मैं कर रहा, ठीक है। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। कहते परमात्मा अचनचेत ही मिलता है, किसी घालना ना नहीं मिलता, किसी कमाई ना नहीं मिलता। ताइयां फिर फरीद साहिबान कहते कहते बड़ी कमाई की, बड़ी जदोजहद की, पर परमात्मा नहीं मिलिया। कहते हार गया मैं। कहते हार के फिर मैनू कहना पिया, की कहना पिया? मुझ अवगुण, कि मेरे अंदर ही अवगुण है। दसो भगत फरीद साहिबान किन्नी कमाई दे मालक, ठीक है, पर प्राप्ति बुढ़ापे च हुई सी। तां उन्होंने गल लिखी कि मैं किया बड़ा कुछ है, पापड़ बड़े वेले, पर मैनू अख च समझ लगी कि जे वो नहीं ना आ रहा तो गुस्सा करके बैठा किहड़ी गलों मेरे च कोई अवगुण है। आप गैसट नूं बुलाया, जे नहीं आ रहा तो आप अपने अवगुण लभन लग पैने, कोई कमी होनी है जिहड़ा नहीं आया अजे तक, कोई गलती हो गई होनी जिहड़ा नहीं आया अजे तक। उसले आप अपनी गलतियां लभन लग पैने। फिर एक दूजे ने देखो मियाँ बीबी गल करते, जी तुसीं क्या भी सी? यार मैं क्या सी? फिर भाई कल आयो, उन्होंने अगों सुनिया सी, जवाब दिता सी, वो यार उन्होंने मैनू कहा कल दोपहरे तुहाडे घर आवांगे। फिर की गल हो गई? की गल हो गई? उहदी नहीं कमी लभदे पे, अपनी कमी लभी जाते दोवें जने। ना गल सुनो, वो नाराज तो नहीं किसी गलों। तो फरीद साहिबान कहते मैं भी बुलाया सी, परमात्मा घर आई अजे तक नहीं आया, नाराज हो गया, कोई मेरी गलती होनी है, मेरे च कमी होनी है। फिर पता की कहते, कहते करना की है तैं साहब की मैं सार न जानी। कहते बड़ी जदोजहद की, पर परमात्मा मैं तेरी सार नहीं जानी, तेरी जानकारी नहीं ली। गुरु साहब ने बाणी च लिखा, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी।
कहते ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। कहते मैं पाठ बड़े किते, गुरबाणी बड़ी पढ़ी, गुरु घर जाना बड़ा किया, पर ज्ञान ज्ञान किनू कहते सोझी। कहते किया सब कुछ है पर गुरु तेरे चरणों चों सोझी नहीं लई। सोझी लैके फिर मैं ध्यान नहीं लाया, टिकाया नहीं। ज्ञान ध्यान किछ कर्म, कर्म की है कमाई। कहते करना की, ना मैं तेरे चरणों चों सोझी लई, ना मैं ध्यान लाया, तो ना ही मैं कोई कमाई की, क्योंकि मैं तेरी सारी नहीं जानी। मेरे मन च पैदा ही नहीं होया कि इसे जामे जी तेरी प्राप्ति होनी है, किते होर ते होनी नहीं, तो मैं तो सारी नहीं जानी तेरी। मैं तो गुरबाणी पढ़ी, गुरु घर मत्थे टेके तो झूठियां दातां ही मंग छड्डियां, दात प्यारी विसरिया तो तारा इत्थे तक ही फिरदे रहे। फिर गुरु साबण कहते तैं साहब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। जोबन खोए, जोबन की है जवानी, जवानी की है एवं ना कितने कह दो 16 साल की उम्र, 18 साल की उम्र, 25 साल तक, 30 साल तक जवानी है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी पूछो जवानी किनू कहने हो, कि उम्र जवानी की होंगी है। इस शरीर की जवानी की तो आप गल कर ली भी 16 के साल उम्र हो गई है, जवान हो गया बच्चा, हुण 30 साल की उम्र हो, हुण तो बुढ़ा होने लग पाया जी। नहीं, धन गुरु ग्रंथ साहब जी कहते बूझो हरजन सतगुर बाणी, ये जोबन सास है दे पुरानी। कहते जो मनुख सी च साह लैन दिया, आ जवानी है, आ जवानी है। दसो की कहते फिर गुरु साबण कहन लगे जोबन खोए, ਇਹਦਾ मतलब कि मैं मनुखी जन्म ही खुआ बैठा। फरीद साबण कहते मैं मनुखी जीवन ही व्यर्थ गवा बैठा। ठीक है, पाछे पछतानी। कहते इस तो बाद मैं पछताउन रहा भी उम्र तो लंघ गई सारी, समा तो लंघ गया सारा ही, आ गया बुढ़ापा, अज गए कि कल गए, सारी जवानी गवा बैठा। कहता पा सारा मनुखी जीवन व्यर्थ गवा बैठा। किहड़ी गलों? शरीरक मोह छड्या, संसारिक मोह छड्या, पदार्थक मोह छड्या, परिवारक मोह छड्या, ते नहीं छड्या ते अपनी सियाणप नूं नहीं छड्या, अपनी अकल नूं नहीं छड्या। बड़ी औखी अकल छड्डनी, अपनी सियाणप छड्डनी बड़ी औखी है। फिर मैं ही करन दिया सब कुछ। फरीद साबण कहते मैं ही शरीर नूं खपाया, मैं ही भुखा रहन दिया, मैं ही इन्ना जोर लाउण दिया, मैं ही इन्नी ताकत करन दिया, मैं ही सिर तो लैके शाम तक भजा फिरदा। एक बारी नहीं कहा कि जो कुछ मैं करन दिया तू करवा रहा तो मैं करन जोगा होया, जे ना करवांदा तो मेरे बस च नहीं सी। एक बारी नहीं गया। गुरु प्यारिओ, जदों गुरु घर भी आउंदे हो ना तो तुहानूं कोई पुछ लवे कि किन्ना कुछ चिर हो गया तुहानूं आउंदिआं नूं, भावें तुहानूं याद आ भी जाए भी 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, याद आ भी जाए तो कोशिश करियो उस विचार नूं, अंदरले पैदा होए विचार नूं अज कह दिओ तू मूर्ख है, ते जबान ते अखर बदल के दे दिओ कि भाजी पता नहीं है कितना चिर हो गया, पता नहीं है। एक बारी कहोगे पता नहीं है, 2 बारी कहोगे पता नहीं, तीजी बारी अंदर का विचार बंद हो जाना। मैं इनू दसदा 10 साल हो गए, अगों कह दिंदा पता नहीं कितना चिर हो गया आउंदिआं नूं। बाहर दे विचार ने अंदर दे विचार नूं मिट्टी कर दिता। एक वक्त आया भुल गया, मैनूं तो पता ही नहीं कितना चिर हो गया, अवस्था च पहुँच गया। किहड़ी च? आप गवाइए पाओ सौ पाइए, अपना आप गवा बैठा। लोकी मूर्ख कहन लग पे। किसी ने कहा इस पागल नूं तो ही नहीं पता मैनूं कितना चिर हो गया इत्थे आउंदिआं नूं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ करनी, ये की सानूं गुरु घर की कोई गल सुनाऊगा, ये दसूगा इत्थे की मिलदा? छड्ड पर इहो जिहे बंदे नूं पुछण दा की फायदा जिन्हों ये नहीं पता मैनूं कितना चिर हो गया आउंदिआं नूं। लाओ साहब 2-4 बंदे कहंदे तैनूं तो लोकी पुछणों हट गए हुण कि तैनूं कितना चिर हो गया आउंदा। वो कहंदे भी तैनूं तो ये नहीं पता कितना चिर हो गया इत्थे आउंदे, इनूं किहड़ा कोई सोझी आई होनी, सच मैनूं की पुछना। ते थोड़े क दिनां बाद वेखदा भी लोकी भी पुछणों हट गए तो मेरे अंदरों विचार उठने भी हट गए भी कितना चिर हो गया आउंदिआं नूं। मेरे अंदर की बिरती, मेरे अंदर की सोच भी हट गई मैनूं पुछणों,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਫਿਤਰਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਧਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਤੇ ਕਿ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਕੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਗਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕੋਇਲ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿਓਰ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਕਲਖ ਹੀ ਕਲਖ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਾਲਾ ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਇਲ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਫਲ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲੀ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਕਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਖ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਇਲ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੀਦ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹੇ, ਬਿਰਹੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਾਲੀ, ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਇਲ ਆਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਅੰਦਰ ਫਰੀਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰ ਭੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ
बहुत वसाए। कहते मैं इहो जे घर बड़े वसाए, हैगे इहो ਜਿਹੇ ਸੀ, पर होया पता की कि मैं अपने पति परमेश्वर के विछोड़े विच उतों दूर, विछोड़े का भाव कि दूर, कहते उतों दूर, उहदे नाल मेरा नाता नहीं सी, कोई संबंध नहीं सी मेरा। कहते उतों दूर होई ने मैं कई पाप कर बैठी, कई माड़े कर्म कर बैठी। उन्हां पापां ते माड़ियां कर्मां दी मैनूं मैल चढ़ गई। फरीदा मेरा तां रंग काला है, तां रंग काला है। असीं कोयल की गल करते रह गए। कहते फरीद जी काली कोयल नूं संबोधन करके कहते वो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वो काले ਕਾਂ भी है ने, कालियां इल्लां भी तो हैगियां। सो ध्यान देना कि गुरबाणी जिहड़ी है आत्मिक ज्ञान है और गुरबाणी अंदर दियां गल्लां करदी है। ताईं ते सानूं कलगीधर पातशाह जी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया। ध्यान देने वाली गल है, क्योंकि ये सानूं प्रकाश दिंदा है, वितकरा नहीं दिंदा। किवें कहंदे ने भाई कन्हैया जी जंग दा मैदान ते दुश्मनों नूं पानी पिआउण डए, दुश्मनों नूं पानी पिआउण डए ते किसी सिंह ने आके ना पातशाह नूं, कलगीधर पातशाह नूं शिकायत कर दी। कहंदे पातशाह असीं दुश्मनों दे वार करदे हां। कहंदे हाँ फिर चंगी गल है। कहंदे आप दा वो सिख भाई कन्हैया उन्होंने पानी पिया पा के फिर उठा दिंदा। ते गुरु कलगीधर पातशाह कहंदे बुलाओ भाई उन्होंने। सिंह बड़े खुश, कहंदे लो हुण गल बनी है। बोला की गल हो गई? चल भी कन्हैया तैनूं पातशाह ने बुलाया है, की गल हो गई? कहंदे होना की है, असीं इन्हां नूं कट वट के सुट दे, तू पानी पिया के फिर जिंदा कर देना। ये साडे नाल फिर लड़न लग पैंदे उठ के। तैनूं पातशाह ने बुलाया। भाई कन्हैया जी आए ते आके कहन लगे हाँ जी पातशाह आप जी ने याद किया, बुलाया है। कहंदे कन्हैया वो बई पता लगा तू दुश्मनों नूं पानी पियाई जाना, की गल हो गई? ते भाई कन्हैया जी बड़े पातशाह चरनां च नमस्कार करके कहन लगे, कहंदे पातशाह जे आप जी नूं पानी पिआउणा जुर्म है तो मैं नहीं पिआउंदा। जे आप जी नूं पानी पिआउणा जुर्म है तो मैं नहीं पिआउंदा। भाई कन्हैया जी कहंदे पातशाह इन्हां नूं कोई दुश्मन नज़र आउंदा, वो मैनूं तां सारे पासे तेरा रूप नज़र आउंदा है ते मैं तां तुहानूं पानी पिया रिहा। ते कलगीधर पातशाह अगों प्यार नाल कहन लगे, कहंदे कन्हैया जे तैनूं मेरे जख्मां नूं देख के पानी पिआउण नूं दिल करदा है ते कन्हैया मेरे जख्मां ते तैनूं मलम पट्टी करन नूं दिल नहीं करदा। अगों कन्हैया कहंदा पातशाह करदा है। कहंदे फिर आला मलम पट्टी, पानी भी पियाई जा ते मलम पट्टी भी करी जा। वो गुरु प्यारिओ, वो गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी जिदन पैदा होए सी ते पीर भीखन शाह गया वेखण लई भी कौन पैदा होया है। ते कहंदे जिस वेले क्या मैं दर्शन करने बालक दे, पहला रोकिया फिर कहन लगे चलो कोई नहीं कर लैण दिओ। दो कुजियां लैके गया। कहंदे की है? कहंदे जी कुछ नहीं है। दो कुजियां पातशाह दे अगे कीतियां, पातशाह ने दोनों कुजियां ते हथ रख दिता। जदों हथ रख दिता तो भाई भीखन जी दे अखां च पानी आ गया। पुछा की गल हो गई? कहंदे कुछ नहीं, मैं कुछ सवाल लैके आया सी, मैनूं जवाब मिल गया। कहंदे जी की जवाब मिल गया? कहंदा जी बस ये दो जहां दा वाली है। वो दसो जे पैदा होए दो कुजियां ते हथ रखिया तो वड्डे होके किसी दे दुश्मन हो सकते? ताइयां उन्होंने भाई कन्हैया नूं कहा, कहते जाओ भाई कन्हैया जिथे मैनूं पानी पिआउणा उत्थे मेरे जख्मां ते पट्टी भी कर, मलम भी कर। वो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी सिर्फ समझना। हुण इत्थे उन्होंने कहा सब सीखण को हुक्म है, सारी लुकाई नूं हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ
गुरु ग्रंथ साहब जी गुरबाणी जग में चानण, जग में किसी एक धर्म का नाम नहीं लिया, जग में चानण। ये गुरबाणी पूरी सृष्टि के अंदर चानण आ। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, ये नहीं किया उन्होंने, कहा जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी किसी धर्म का या किसी इंसान का नाम लिया वखरा वखरा, कहते जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल, कि जिहड़ा भी गुरु ग्रंथ साहब के पल्ला फड़ के नाम ध्यावेगा काला जो सफल हो जाएगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, सिर्फ असीं आपां भुलेखे पा लए, सानू उन्होंने केवल तो केवल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया है। और आप ही दे चरणों च बेनतियां ने कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगीए, ते आपां भी समझिए, अपने अंदर झाती मारीए कि साडे अंदर भी कोयल बैठी ते काली है। जिहड़ी साडी मन बिरती है ना, इनू जन्मां जन्मां दी कालख चढ़ी हुई है। बाणी चो पढ़ लो, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होवा सिया। कहते इस मन नू जन्मां जन्मां दी कालख लगी है। तो सिया का भाव की है कि बिल्कुल ही काला चार चफेरे हो, कोई चिट्टा दाग नहीं इनू, पर यह धुप सकती है, पर यह धुप सकती है जे असीं धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का लड़ लग के गुरु ग्रंथ साहब के मार्ग ते चल पईए। किते ध्यान देने वाली गल्लां कि असीं गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी हउम्मे दूर करती है, पर सानू गुरबाणी पढ़ के हउम्मे आई जाती है। गुरबाणी साडे मन की हउम्मे दूर करती है, दूर करती है। तो गुरु साहब ने कहा भी है, कहते गल याद रखी, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। आंदा जो दीवा बलदा तो हनेरा दूर होंदा, पर बशर्त कि दीवा पिया होवे, वट्टी पई होवे, तेल विच पाया होवे ते लागे माचिस पई होवे, सब कुछ लागे होवे, हनेरा दूर नहीं होंदा, हनेरा दूर नहीं होंदा। दीवा बले जो बलदा तां हनेरा दूर हुंदा। वो गुरु रूप प्यारी साध संगत जो गुरबाणी पढ़ ली, अमृत छक लिया, गुरु दे लड़ लग गए, सब कुछ कर लिया, पर अंदर अज भी अज्ञानता का हनेरा है। किहड़ी गल्लों? क्योंकि दीवा बलिया नहीं है, क्योंकि साडे अंदर गुरबाणी दी विचार होई नहीं है। विचार होवेगी, अंदर चानण होवेगा, ते अज्ञानता का हनेरा दूर होवेगा। ये ध्यान दिओ, जिथे चानण आ उत्थे सारियां चीज़ां दिखाई दिंदियां, किसी चीज़ तो डर नहीं लगता। जिथे चानण आ उत्थे किसी पई चीज़ तो डर नहीं लगता, पर हनेरा होवे, सामने रस्सी होवे तो डर लगता सप आ। हनेरा है ना, चानण होवे तो सप तो भी डर नहीं लगता। सच जे चानण होवे सप तो भी डर नहीं लगता, हनेरा होवे तो रस्सी तो भी डर लगता है। गुरु प्यारे जे गुरबाणी दा अंदर चानण हो जाए, सानू किसी तो डर नहीं लगूगा। साडे अंदर चानण नहीं है। उन्हें कहा वेद पाठ मत पापा खाए। कहता अगर ये गुरबाणी पढ़ी है, पाठ किया है, तो ये गुरबाणी को सानू मत मिलती है, वो मत है ना, साडे अंदर पैदा होए पाप जिहड़े खा जाती है, कहता आप खत्म कर देंदी है। पर विचार तो है ना भी आप गुरबाणी पढ़ी है, पर पाप अंदर पड़न डे, किहड़ी गल्लों? क्योंकि दीवा बलिया ही नहीं है, अंदर विचार चली नहीं है। विचार चलेगी तो गल बननी, जे विचार नहीं चली, जे दीवा बलिया नहीं तो चानण होना नहीं। सो भाई गुरबाणी पढ़ो और इस गुरबाणी की विचार करके अंदर दीवा बालो। दीवा बलना की है? गुरबाणी की विचार करनी। विचार करोगे दीवा बलेगा, दीवा बलेगा चानण होवेगा, चानण होवेगा तो हनेरा दूर हो जाएगा। फिर तुहाडी बिरती भी एक दिन ऐसी बन जाएगी जिहड़ी भगत नामदेव की बिरती सी। भगत नामदेव जी ने गज के कहा सी, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये कित्थों दीवा जगया अंदर। सो भाई तुहाडियां चरनां च बेनती कि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब का पल्ला फड़ो, गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगो, गुरबाणी प्यार नाल पढ़ो और गुरबाणी की विचार करो। जो गुरबाणी कहती है कर लो। गुरबाणी इक्को गल कहती है, इस युग में शोभा नाम की, बिन नामै शोभ न होए। बिना नाम तो दरगाह च टीम नहीं मारनी किसी ने। सो गुरु प्यारो समा हो गया।
मालिक चढ़दियां कला करे। आओ इत्थे समाप्ति करदे फतेह के जाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।